नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। कुशीनगर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि जहरीली टॉफी खाने से 4 मासूमों की मौत हुई है। दरवाजे पर जानलेवा टॉफी पड़ी हुई थी जिसे बच्चों ने उठा लिया। और बता दें आपको कि मृतकों में 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल है। एक साथ 4 बच्चों की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। मामले की जांच में अधिकारी भी जुट गए हैं। कसिया थाने के कुडवा दिलीप नगर सिसई टोले की ये घटना है जहां पर 4 टॉफियां पड़ी हुई थी और बच्चों ने जब टॉफियां देखी तो जाहिर सी बात है कि बच्चे आकर्षित हुए उस टॉफी की ओर और उन्होंने वो टॉफी खा ली। और जब उन्होंने ये टॉफी खाई तो मौके पर ही बच्चों ने दम तोड़ दिया। ये दर्दनाक वारदात कसिया थाने के कुडवा दिलीप नगर सिसई टोले की बताई जा रही है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है, जांच इसमें कर रही है कि आखिर ये टॉफियां किसने रखी थी और जहरीली टॉफियां थी जिसने बच्चों की जान ले ली। 4 मासूमों की मौत हो गई इस जहरीली टॉफी की वजह से। अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अवधेश, क्या है ये पूरा मामला और अगर बात करें पुलिस की तो अभी क्या कुछ बता रहे हैं? जांच में कुछ पता चल पाया है कि किसने रखी थी ये टॉफियां, कौन लोग थे इसमें? पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें, कसिया थाने के ये कुड़वा दलीप नगर सिसई टोले पर रसगुल के दरवाजे पर कुछ पैसे और टॉफियां पड़ी हुई थी जिसको बच्चों ने पैसे को तो ले लिया, जेब में रख लिया, लेकिन टॉफी को सभी बच्चों ने बांट के खा लिया जी। आपको बता दें कि टॉफी इतनी जहरीली थी है कि उस पर मक्खी बैठते ही मर जा रही है। जितनी अगर मक्खियां बैठ रही हैं तो बैठते ही मर जा रही हैं। बच्चों की हालत बिगड़ने पर उसे सीएससी कसिया लाया गया। रास्ते ही पहुंचते पहुंचे बच्चों ने दम पर तोड़ दिया। उनकी डेड बॉडी अब संयुक्त जिला चिकित्सालय के पास स्थित पोस्टमार्टम हाउस पर आई हुई है। अभी तक पुलिस इस नतीजे पर नहीं पहुंची कि जी। अवधेश, अगर बच्चों के माता पिता की बात की जाए, अवधेश अगर बच्चों के माता पिता की बात की जाए तो क्या कह रहे हैं उनके माता पिता? क्या उनको इसकी कोई जानकारी है? बस रो रो के उनका बुरा हाल है। रसगुल से बात करने की कोशिश की गई, बस इतना ही कह रहे हैं किसी ने जान मारने की नियत से हम एक टॉफी फेंकी थी जी। इससे अधिक अभी कुछ किसी पर ब्लेम नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ अभी कर नहीं रहे हैं। क्या इस तरीके का कोई मामला पहले भी आया है क्या अवधेश इस इलाके में, या ये पहला मामला देखा गया है? इस तरह की अभी पहली घटना है कि बच्चों को की जान लेने की नियत से इस तरह की जहरीली टॉफी बिखेर दी जाए और ये निश्चित है यह साजिश है और टॉफी फेंकने वाले का एकमात्र उद्देश्य रहा होगा बच्चों की जान लेने की। तो अवधेश, क्या जब बच्चों के माता पिता से आपने बात की होगी तो क्या कुछ पता चला, किसी से कोई रंजिश हो, किसी से कुछ तू मैमे हुई हो? क्या बच्चों को टारगेट बनाया गया था या अचानक से कुछ बच्चे रैंडमली वहां पहुंचे और उन्होंने टॉफियां खा ली, या बच्चों को टारगेट किया गया था? बच्चों का टारगेट है। एक दरवाजे पर ये सभी टॉफियां बिखेरी गई थी, उसमें कुछ पैसे फेंके गए थे जी, ताकि बच्चे पैसे देखकर और टॉफी देखकर आकर्षित हो जाए जी। इसके पीछे एक निश्चित ही उद्देश्य है कि बच्चों की जान लेने की। तो उनके माता पिता ने कुछ बताया, किसी से उनका लड़ाई झगड़ा हुआ हो? माता पिता का आप वीडियो में देख लीजिए, कुछ बताने की स्थिति में कि बस बदहवास है। किसी पर शंका जाहिर कर रहे हो माता पिता? नहीं, अभी किसी के बस में बस इतना ही कह रहे हैं कि जान लेने के लिए फेंका गया था। जी। अवधेश, जैसे ही और जानकारी मिलती है आप हमारे तक जरूर ये साझा कीजिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो जैसा कि अवधेश ने बताया कि टारगेट करके दरवाजे के बाहर ये टॉफियां रखी गई थी और इन टॉफियों को खाते ही बच्चों की मौत हो गई जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था और रास्ते में ही बच्चों ने दम तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये साजिश जो है किसकी रही है, इसी की जांच पुलिस कर रही है। अवधेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि आज उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सीएम पद की शपथ लेंगे। जी हां, 12वें सीएम के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। परेड ग्राउंड पे शपथ ग्रहण होगा। दोपहर 2:30 बजे पुष्कर सिंह धामी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं इस समारोह में। जेपी नड्डा, अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो वहीं
यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। सभी केंद्रीय मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है इस समारोह के लिए। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे इस भव्य समारोह में, क्योंकि पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए थे राजनाथ सिंह। और इस समारोह में आज वो सम्मिलित होंगे। तमाम बड़े दिग्गज नेताओं को आमंत्रित किया गया है आज के भव्य समारोह के लिए। दोपहर 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। पुष्कर सिंह धामी को एक बार फिर से उत्तराखंड की कमान दी जाएगी। हालांकि बहुत सस्पेंस बना रहा उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद को लेकर के। 10 मार्च को जब रिजल्ट आए और बीजेपी ने जब जीत हासिल की प्रचंड, तो उसके बाद से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के सस्पेंस बरकरार रहा। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अपनी ही सीट खटिमा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, अपनी सीट नहीं बचा पाए। और उसी के बाद बीजेपी के पास ज़्यादा चुनौतियां हो गई थी कि किसे मुख्यमंत्री के तौर पर चुने। लेकिन जब पर्यवेक्षक बनाए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मीनाक्षी लेखी, और ये दोनों पर्यवेक्षक जब उत्तराखंड पहुंचे तो सर्वे के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट पेश की केंद्रीय नेतृत्व को कि पुष्कर सिंह धामी ही ठीक रहेंगे मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा गया। और बीजेपी ये मानती है कि जो 47 सीटें उनकी खाते में आई है वो कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की वजह से ही आई है। और इसी वजह से एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को कमान दे दी गई है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आज पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और बड़े नेता को भी बुलाया गया है। धामी के शपथ समारोह के में बड़े दिग्गज नेता मेहमान के रूप में नजर आने वाले हैं। गृहमंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। तो उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समारोह में मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर मौजूद होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उत्तराखंड पहुंचेंगे और भव्य समारोह में शामिल होंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा भी उत्तराखंड में मौजूद रहने वाले हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव भी मौजूद रहेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी शामिल होंगे इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह में। तो असम के सीएम हेमंत बिस्वा भी पहुंचने वाले हैं उत्तराखंड और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह के ये मेहमान हैं जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। पर्यवेक्षक भी बनाए गए थे उत्तराखंड के और अब समारोह में भी वो शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये तमाम दिग्गज नेता दोपहर 1 बजे तक इनकी संभावना है कि वो पहुंच जाएंगे देहरादून। और उत्तर प्रदेश के कार्यकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दोपहर 1 बजे तक उनके पहुंचने का समय बताया जा रहा है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उत्तराखंड पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण करने से पहले पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की है। टपकेश्वर महादेव शिव मंदिर पहुंचे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। वहां पर भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। पहले पूजा अर्चना, उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह। टपकेश्वर महादेव मंदिर में पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना उन्होंने वहां पर की। महादेव का आशीर्वाद उन्होंने लिया और उसके बाद अब दोपहर 2:30 बजे सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी और वहां पर पूजा अर्चना की उन्होंने। महादेव मंदिर में महादेव का आशीर्वाद लिया है और उसके बाद देवभूमि
की कमान संभालेंगे। देवभूमि, देवों की भूमि कही जाने वाली उत्तराखंड, जहां अब मुख्यमंत्री के तौर पर कुर्सी पर काबिज होंगे पुष्कर सिंह धामी। और शपथ लेने से पहले टपकेश्वर महादेव मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। तो आज का दिन पुष्कर सिंह धामी के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा। दूसरी बार सीएम पद के लिए शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। पहले महादेव मंदिर पहुंच करके उन्होंने पूजा अर्चना की, महादेव से आशीर्वाद लिया और अब दोपहर 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पुष्कर सिंह धामी सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे। तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बता दें कि पुष्कर सिंह धामी सरकार का नया स्वरूप आज सामने आ जाएगा जब सीएम समेत पूरा मंत्रिमंडल भी शपथ आज ले सकता है। माना जा रहा है कि धामी के नए मंत्रिमंडल में कुछ पुराने चेहरों को जगह दी जा सकती है, जिसमें मदन कौशिक का नाम भी है, क्योंकि पहले भी मंत्री रह चुके हैं मदन कौशिक। एक बार फिर से उनका नाम लिस्ट में शामिल है, ऐसी संभावना है। विनोद कंडारी तो वहीं उमेश काऊ रायपुर से तीसरी बार उन्होंने जीत हासिल की है और जीत का परचम तीसरी बार लहराने के बाद संभव है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। सौरभ बहुगुणा सितारगंज से विधायक हैं जो कि संभावित मंत्रियों के लिस्ट में हैं। सतपाल महाराज पौड़ी के चौबट्टा खाल से विधायक हैं, पहले ही मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर संभव है कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए। रितु खंडूरी का नाम भी सामने आ रहा है, रेखा आर्या का भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि रेखा आर्या पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, तो एक बार फिर से हो सकता है कि उन पर भरोसा जताया जाए और मंत्री पद दिया जाए। प्रीतम सिंह पवार धनौल्टी से विधायक हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश से विधायक हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। इनके नाम पर भी चर्चा जोरों पर है, संभव है कि इन्हें कैबिनेट मंत्री में शामिल किया जाए। प्रदीप बत्रा रुड़की से विधायक हैं और मंत्री पद के लिए इनका नाम भी लिस्ट में शामिल है। मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर से विधायक हैं और संभव है कि इन्हें भी मंत्री पद के लिए शपथ आज दिलाई जाए। किशोर उपाध्याय टिहरी शहर के विधायक हैं, पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में रहे और जीत भी हासिल की बीजेपी में रहते हुए, और संभव है कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए। वहीं चंदन रामदास बागेश्वर से विधायक हैं और इनके नाम पर भी चर्चा जोरों पर है कि हो सकता है उन्हें भी कैबिनेट मंत्री में शामिल किया जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि 25 मार्च को यूपी के सीएम पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यूपी में शपथ ग्रहण समारोह के लिए निमंत्रण भी भेज दिया गया है। दिग्गज नेताओं को, विपक्षी दलों को, साधु संतों को, दिग्गज नेताओं का जमावड़ा उस दिन देखा जाएगा। वीवीआईपी लोग नजर आने वाले हैं 25 मार्च को। 12 राज्य के सीएम और 5 डिप्टी सीएम को भी आमंत्रित किया गया है। बाबा रामदेव समेत राज्यों के संतों को भी निमंत्रण भेजा गया है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए, उस पल की साक्षी बनने के लिए, उस ऐतिहासिक पल के लिए जब दूसरी बार शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के 130 चौराहे को सजाया जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया जाएगा। अब चूंकि भव्य तैयारियां की गई हैं, वीवीआईपी लोग वहां पर पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में रूट पर भी, सड़कों को भी डाइवर्ट किया गया है। आवाजाही में किसी तरीके से आम जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं। रूटों को डाइवर्ट किया गया है। पहले से ही लोगों को सूचना दी जाएगी कि कौन सा रास्ता व्यस्त रहने वाला है। अगर उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो कौन सा रास्ता उन्हें अपनाना होगा, इसकी भी सूचना दी जाएगी, क्योंकि भव्य तैयारियां इकाना स्टेडियम में और वहां पर हजारों की संख्या में लोग नजर आने वाले हैं। आम जनता का भी जमावड़ा वहां पर नजर आएगा। खास से लेकर आम जनता पहुंचेगी इकाना स्टेडियम और बताया जा रहा है कि जो आम जनता है उनके लिए व्यवस्था भी दुरुस्त की गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। लगातार दूसरे दिन बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, पेट्रोल डीजल के दाम में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर है और दिल्ली में डीजल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 के पार पहुंच गई है और वहीं डीजल 95 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो 106 रुपए 34 पैसे तक पहुंच गई है और वहीं डीजल 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर पर है। इसके आगे इन महानगरों की बात हम कर रहे हैं। महानगरों में जो पेट्रोल और डीजल के दाम है वो आपको बता रहे हैं। तो इसमें चेन्नई की अगर बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत जो है 92 रुपए 95 पैसे है। चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कुशीनगर में बच्चों की मौत पर कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मामले पर सीएम योगी ने दुख व्यक्त किया है। डीएम और सीएमओ को तत्काल मौके पर जाने का निर्देश दिया है। पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देने का निर्देश भी दिया गया है। ये भी कहा गया है कि जांच करके रिपोर्ट उपलब्ध जल्द से जल्द कराया जाए। इसके पहले अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि कुशीनगर में जिस तरीके से हादसा हुआ, हादसा क्या साजिश कह सकते हैं, इस वारदात को अंजाम दिया गया। 4 बच्चों की मौत हुई। अब इसको लेकर के संज्ञान लिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। उन्होंने आदेश दे दिया है कि जांच जल्द से जल्द किया जाए और इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए कि आखिर कौन लोग इस साजिश में शामिल हैं। बच्चों में 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं, मासूम बच्चे, जिन्होंने टॉफियां खाई और उसके बाद जब उन्हें तत्काल जब देखा गया कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही बच्चों ने दम तोड़ दिया। इलाके में दहशत का माहौल है कि आखिर इस तरीके का कृत्य किसने किया और टारगेट किया गया था बच्चों को टॉफियों के जरिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर टॉफियां देखेंगे बच्चे तो आकर्षित होंगे और उन टॉफियों को खाएंगे जरूर। और वही हुआ, जिसने ये साजिश किया था उसके मंसूबे कहीं ना कहीं पूरे हुए। वो चाहता था कि बच्चे वो टॉफियां खाएं और ऐसा ही हुआ। वो टॉफियां खाने के बाद बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अब योगी आदित्यनाथ ने दुख भी व्यक्त किया है तो संज्ञान भी ले लिया है। कड़े शब्दों में कह दिया है कि जल्द से जल्द जांच करके रिपोर्ट पेश की जाए। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि सहारनपुर पीएस कोतवाली शहर के हेड कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। हेड कांस्टेबल नीरज त्यागी को निलंबित किया गया है। पीएस कोतवाली देहात से 4 कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। भ्रष्टाचार के मामले में 5 को निलंबित किया गया है। मेडिकल दुकान मालिक से 40,000 रुपए की वसूली करते हुए पाए गए थे ये कांस्टेबल, जिसके बाद सख्त एक्शन लिया गया और उन्हें निलंबित कर दिया गया है। 5 को जबरन वसूली करने की कोशिश कर रहे थे ये, और उसके बाद जब मौके पर पकड़े गए, रंगे हाथों पकड़े गए, तो उसके बाद बड़ा एक्शन लिया गया और भ्रष्टाचार के मामले में 4 कांस्टेबल को निलंबित किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि हेड कांस्टेबल भी इसमें शामिल हैं, जिसे निलंबित किया गया है। सहारनपुर एसएसपी आकाश तोमर ने इन 5 को निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। सहारनपुर में निलंबित किया गया है एसएसपी आकाश तोमर ने। 4 कांस्टेबल और 1 को निलंबित किया है भ्रष्टाचार के मामले में। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद में दीवार गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया और इसमें दबकर 3 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा रात के 2:30 बजे का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक नाले का निर्माण का काम चल रहा था, जिसकी वजह से पास के न्यू रेनबो स्कूल की एक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद नाले के निर्माण में लगे मजदूर मलबे में दब गए, जिसमें 3 की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक जिन ठेकेदारों ने इस नाले को बनाने का ठेका नगर निगम से लिया था, उनके नाम पता चल गए हैं। जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। गाजियाबाद में नाले की निर्माणाधीन दीवार गिरी और इस मलबे में दबने से 3 लोगों की मौत बताई जा रही है, तो वहीं 2 मजदूर घायल भी हुए हैं
और ये जो घटना हुई है ये रात 2:30 बजे की है और निर्माणाधीन नाले की दीवार गिर पड़ी और मलबे में दब करके 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो वहीं 2 घायल मजदूर घायल हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। गाजियाबाद के डीएवी चौक के पास यह हादसा हुआ। हादसे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां ये बड़ा हादसा हुआ। नाले की निर्माणाधीन दीवार गिर पड़ी जिससे मलबे में 3 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। तो वहीं 2 मजदूर घायल हैं। आज लगभग 2:30 बजे हमारे विजयनगर थाने को यह सूचना मिलती है कि डीएवी पब्लिक स्कूल चौकी प्रताप विहार के पास एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें कि एक नगर निगम का नाले की खुदाई हो रही थी और उसके बगल में जो स्कूल की बाउंड्री थी वह नाले की खुदाई के कारण उसमें गिर गई है, जिसकी वजह से वहाँ पे लगभग 11 लोग काम कर रहे थे, उसमें से 5 मजदूर इसके अंदर दब गए हैं। सूचना पाते ही मौके पे तत्काल विजयनगर पुलिस आती है और यहाँ पे हमने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। शामवीर से ये करीब 2 महीने से काम चल रहा है नाले का पूरी खुदा पड़ा है 2 महीने से। तो कई बार उन्होंने कहा भी उनको ठेकेदार को, और उनके वो पानी का इंतजाम नहीं हो रहा, ये पानी मर गया नहीं है। पता चला है कि सर 3 मजदूरों की मौत हो गई यहाँ रात 5 बजे। वो तो कंफर्म नहीं है। वो तो गार्ड का फोन गया था मेरे पास, तो उन्होंने बताया जैसे दीवार की। तो सर आपका स्कूल से जुड़े हुए हैं यहाँ? स्कूल का नाम क्या है सर? न्यू रेनबो पब्लिक। और आगे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि बुलंदशहर से। आपको बता दें कि खड़े ट्रक में तेज रफ्तार कार घुस गई, 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। ये बड़ी खबर। कार सवार में पिता समेत 2 बेटों की दर्दनाक मौत हुई है और मेरठ से वापस घर लौट रहे थे पिता और बेटा शाकिर, सनीफ और उजैर। ये इनकी मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सिकंदराबाद कोतवाली के खगुआवास के पास यह हादसा हुआ, जहां पर खड़ी ट्रक में एक तेज रफ्तार कार घुस गई। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर, जहां 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार की कहर ने उनकी जान ले ली। बताया जा रहा है कि इस कार में पिता के साथ साथ 2 बेटे थे और तीनों की ही दर्दनाक मौत हो गई है। मेरठ से वापस अपने घर लौट रहे थे और तब ये हादसा हुआ। हालांकि तेज रफ्तार का कहर ही बताया जा रहा है, तेज रफ्तार की वजह से ही ये एक्सीडेंट हुआ। लेकिन अभी पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, कितनी रफ्तार थी कार की जो इस तरीके का दर्दनाक हादसा हुआ। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।